इतिहास से लेकर आज तक की दौड़ इंडिया और चाइना, एशिया के दो सबसे बड़े देश। पॉपुलेशन में दुनिया के टॉप पर और अब इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर में भी एक दूसरे के सबसे बड़े चैलेंजर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों देशों के बीच ये टकराव आज का नहीं है, ये है एक लंबी कहानी सुपर पावर रेस की। आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी के पहले पार्ट से। इतिहास, भारत और चाइना की सिविलाइजेशन स्टोरी। इंडिया और चाइना दोनों ही सभ्यताएं दुनिया की सबसे पुरानी हैं। जहां इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन और बाद में मौर्य और गुप्ता एम्पायर आए, वहीं चाइना में छिन और हन डायनेस्टी ने राज किया। लेकिन दोनों का डेवलपमेंट पाथ अलग था। जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के नीचे गया, चाइना भी ओपियम वॉर्स के बाद वेस्ट के दबाव में आ गया। आज़ादी के बाद की दिशा, डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म। 1470 में इंडिया को आज़ादी मिली और 1449 में चाइना बना एक कम्युनिस्ट स्टेट। इंडिया ने चुना डेमोक्रेसी, लेकिन चाइना ने चुना एक सिंगल पार्टी रूल। यहीं से इन दोनों की डेवलपमेंटल अप्रोच अलग हो गई। इंडिया में इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हुए, लेकिन धीरे। चाइना ने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से तेजी से ग्रोथ दिखाई। इकोनॉमी, जीडीपी रेस की शुरुआत इससे पहले 1991 में जब इंडिया ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाई। तब चाइना 3 साल पहले से ही ओपन मार्केट रिफॉर्म्स से ग्लोबल इकोनॉमी में एंट्री कर चुका था। आज चाइना की जीडीपी है लगभग $38 ट्रिलियन, जबकि इंडिया है $13 ट्रिलियन पर। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। चाइना की ग्रोथ हुई मैन्युफैक्चरिंग के जरिए, जिसे दुनिया का फैक्ट्री हब बना दिया गया। इंडिया ने फोकस किया सर्विस सेक्टर पर, आईटी और डिजिटल रेवोल्यूशन के जरिए। मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस इनोवेशन, चाइना ने बनाए मैसिव इंडस्ट्रियल जोन्स और दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में शामिल हो गया। इंडिया ने बनाया इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसे आईटी जायंट्स। आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और ईवीज में चाइना आगे है, लेकिन इंडिया स्लोली कैचअप कर रहा है पीएलआई स्कीम्स के जरिए। डिजिटल वर्सेस सर्वेलेंस जैब, इंडिया ने लॉन्च किया यूपीआई, आधार और डिजिटल इंडिया। चाइना वाहन बना रहा था एक सर्वेलेंस स्टेट। फेशियल रिकग्निशन, सोशल क्रेडिट सिस्टम जैसे मॉडल्स चाइना में रियलिटी हैं। इंडिया ने डेमोक्रेटिकली डिजिटल एम्पावरमेंट की तरफ कदम बढ़ाया, जहां सिटीजन सेंट्रिक मॉडल्स पर फोकस है। तो ये था पहला पार्ट, जहां हमने समझा हिस्ट्री, इकोनॉमी और सिस्टम मॉडल्स। अगला पार्ट होगा और भी रोचक, जहां हम देखेंगे मिलिट्री टक्कर, जियोपॉलिटिक्स, स्पेस रेस और फ्यूचर विजन। अगला भाग मिस मत करिएगा। इंडिया वर्सेस चाइना, सुपर पावर रेस, पार्ट 2 सिर्फ द अनटोल्ड राइज पर। टकराव, टेक्नोलॉजी और टुमारो व्यू इंट्रो। पहले पार्ट में हमने देखा भारत और चाइना का इतिहास और अर्थव्यवस्था। अब बारी है असली टकराव की, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर के मैदान में। मिलिट्री पावर, कौन है एशिया का असली सुपर पावर? चाइना के पास है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री बजट, लगभग $291 बिलियन। इंडिया भी पीछे नहीं, $35 बिलियन से ज्यादा के डिफेंस एक्सपेंडिचर के साथ। चाइना की पीएलए है 2 मिलियन सोल्जर्स के साथ, जबकि इंडिया के पास भी एक दौरान 4 मिलियन की स्ट्रांग फोर्स है। लेकिन असली कंपैरिजन होता है स्ट्रैटेजिक पावर में। न्यूक्लियर आर्सनल, बैलिस्टिक मिसाइल्स और साइबर वॉरफेयर। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, गलवान के बाद क्या बदला? 2022 साल का गलवान क्लैश एक टर्निंग पॉइंट था। इंडिया ने दिखाया कि आज का भारत मिलिट्री लेवल पर भी रिस्पॉन्स देना जानता है। चाइना जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में तेज है, इंडिया ने बीआरओ के जरिए बॉर्डर एरियाज में एक्सप्रेसवेज, टनल्स और एयरफील्ड्स बनाए। स्पेस रेस, आईएसआरओ वर्सेस सीएनएसए। इंडिया का आईएसआरओ और चाइना का सीएनएसए दोनों ही अपने मिशन से दुनिया में छाए हुए हैं। चाइना ने बनाया तियांगोंग स्पेस स्टेशन और इंडिया ने किया चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग। अब टकराव है मून मिशंस, मार्स एक्सप्लोरेशन और सैटेलाइट वॉरफेयर के एरिया में। ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ब्रिक्स, क्वाड और बेल्ट एंड रोड। चाइना ने लॉन्च किया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। इंडिया ने चूज किया क्वाड, आईमिक कॉरिडोर और रीजनल पार्टनरशिप्स। जियोपॉलिटिक्स में अब टकराव सिर्फ टैंक्स से नहीं होता, अब टकराव होता है ट्रेड डील्स, डेट डिप्लोमेसी और टेक अलायंसेस के जरिए। फ्यूचर विजन, कौन बनेगा अगला ग्लोबल लीडर? चाइना का विजन है 2029 तक वर्ल्ड्स नंबर 1 पावर बनना। मेड इन चाइना 2025, एआई डोमिनेंस और ग्रीन टेक लीडरशिप। इंडिया का विजन है विकसित भारत 2057 साल, एक इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक और इनोवेशन लेड ग्रोथ मॉडल।
इंडिया और चाइना दोनों अलग रास्ते चलते हैं, अलग मॉडल्स से दुनिया को लीड करने की कोशिश करते हैं। पर एक बात पक्की है, अगले कुछ दशकों में ये दोनों देश ही डिसाइड करेंगे दुनिया का फ्यूचर कैसा होगा। आपको क्या लगता है, कौन बनेगा एशिया का अगला सुपर पावर? कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही डीप पावरफुल कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द अनटोल्ड राइज।